मैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को फ्री में कोचिंग दूंगा, लेकिन परमानेंट नहीं। कैंप वैम्प लगाओ तो आ जाता हूं, इससे ज्यादा हो नहीं पाएगा, उम्र मेरी बहुत ज्यादा हो गई है, कहा है वसीम अकरम ने। लेकिन उनको ऐसा कहने की जरूरत क्यों पड़ी गरिमा जी? क्योंकि युवराज सिंह के जो पापा हैं योगराज सिंह, उन्होंने हाल में एक बयान दिया था। उन्होंने देखा कि भैया वसीम अकरम और वकार यूनुस एक शो पे बैठ के बढ़िया बढ़िया बातें कर रहे हैं, एंजॉयमेंट करा रहे हैं पाकिस्तानी टीम का, पाकिस्तानी आवाम का, और थोड़े बहुत तंज भी कस रहे हैं। तो उनको लगा कि नहीं भाई, ये तो बड़ा गलत हो गया। ये दिग्गज प्लेयर्स रह चुके हैं पाकिस्तान के और इनकी टीम की हालत ऐसी है, तो इनको कुछ तो करना चाहिए। इनको ये पैसों के लिए ये काम छोड़ के अपनी जरा देश की टीम को सुधारना चाहिए। अगर इनसे नहीं हो पा रहा तो मुझे बुला लो, मैं ये काम कर दूंगा। तो अब इसी चीज का जवाब वसीम अकरम ने दिया है। 10 स्पोर्ट्स पे उन्होंने ये सब बातें कही, बताया कि भैया मेरी है, हो गई है उम्र, मेरे घर में है बच्चे, मैं उन पे ध्यान देना चाहता हूँ। तो वसीम अकरम ने प्रॉपर कोट्स के जरिए अपनी बात कही। हमने पहले आपको जिस्ट बताया, अब एग्जैक्ट उन्होंने क्या कहा था ये बता देते हैं। अगर आप एक कैंप का आयोजन करते हैं और मुझे वहां चाहते हैं तो मैं वहां रहूंगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी बड़े टूर्नामेंट से पहले क्रिकेटर्स के साथ समय बिताऊं तो मैं वो करूंगा। लेकिन मैं 58 साल का हूं और जीवन के इस पड़ाव पर मेरे परिवार में एक 10 साल की बेटी और 2 बेटे हैं। मुझे उनके साथ समय बिताना है और इसके बाद भी मैं हमेशा उपलब्ध हूँ, निःशुल्क मैं अपना समय दूंगा। ये तो उनके बयान का पहला हिस्सा हुआ, लेकिन आगे भी उन्होंने कुछ कहा, क्योंकि अब अभी तो सुन के लग रहा है ना कि फिर ये कोचिंग का रोल क्यों नहीं ले रहे। तो आगे उन्होंने एक्सप्लेन की चीजें। हाँ, मैं चाहता हूँ कि गरिमा जी बताएं कि आगे क्या कहा क्रम ने। बिल्कुल। लोग अब भी समय समय पर मेरी आलोचना करते हैं या मुझ पर कटाक्ष करते हैं, कहते हैं कि मैं सिर्फ बातें करता हूं और कुछ नहीं। जब मैं पाकिस्तान के कोच को देखता हूं, जैसे यहाँ वकार, जिन्हें कोच बनने के बाद कई बार बर्खास्त किया गया है, और उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, तो मैं अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं पाकिस्तान क्रिकेट की मदद करना चाहता हूं। आप मुझे भुगतान क्यों करना चाहते हैं? मैं निःशुल्क उपलब्ध हूँ, फ्री में कोचिंग देने के लिए तैयार है। लेकिन फिर ये वही वाली कोचिंग होगी, वर्चुअल वाली। हाँ, वर्चुअल हो कैसी भी, लेकिन परमानेंट रोल नहीं चाहिए। क्योंकि भाई मैं हाँ, परमानेंट रोल में आपके यहाँ आऊँ, फिर आप सुबह शाम मुझे अपमानित करो, मेरे मजे लो, मेरी टांग खींचो, कुछ भी हो जाए, तो तमाम तरीके की ये जो चीजें, जब आपको आपका मन अच्छा रहे तो आप सोचो कि मेरा भी मन अच्छा रहे, आपका मन बुरा हो, आपकी टीम बुरा खेले तो आप मेरे पीछे दौड़ाओ। इस तरीके का जो पाकिस्तानी क्रिकेट में चलता रहता है ना कि जो ऊपर लोग बैठे हैं, पीसीबी में बैठे हैं, कई बार सरकार भी शामिल हो जाती है, तो वो अपने हिसाब से चीजें करना चाहते हैं कि अगर आज मैं खुश हूं तो आज सब लोग खुश रहने चाहिए, अगर आज मैं दुखी हूं तो सब लोग दुखी रहने चाहिए। क्योंकि वकार के साथ या तमाम सारे कोचेस के साथ ऐसा हो चुका। अभी देखो आकिब जावेद कब आए थे और उनके जाने की बातें होने लगी, बिल्कुल। जबकि हमने इंडिया में देखा गौतम गंभीर, अगर हम कंपेयर करें, गौतम गंभीर का अब तक का टेन्योर कुछ नहीं है, कुछ हासिल नहीं किया, सिर्फ हार हार हार। श्रीलंका में आ रहे, घर में न्यूजीलैंड से आ रहे, फिर ऑस्ट्रेलिया में आ रहे, लेकिन एक मीडिया के अलावा कहीं से भी ये चर्चा नहीं हुई कि इनको गंभीर को निकाला जा सकता है या निकाला जाना चाहिए। ये मीडिया ने कुछ खबरें बनाई, कुछ सोर्सेज आए, लेकिन कभी ऑफिशियली गंभीर की जॉब पर खतरा नहीं दिखा। इस बीच बहुत सारी रिव्यू मीटिंग्स हुई, तमाम सारे कुछ युवा क्रिकेटर्स की का भी नाम आया कि इन पर एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि ये खबरें लीक करते हैं। कप्तान की आलोचना हुई, कोच की आलोचना बहुत हुई, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा ना कि आज जय शाह का मूड अच्छा नहीं है तो आज गौतम गंभीर हंस कैसे सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में ये बड़ा नॉर्मल सा है। अब जयशा का जिक्र क्यों होता है? अब तो जयशा क्योंकि बीसीसीआई में नहीं रहे ना। अभी गए ना, पहले ये थे, मतलब क्योंकि गंभीर का ट्रेनर अभी थोड़ा शुरू हुआ है, जब जय शाह थे तभी तो शुरू हुआ था। तो ये एक आप रिस्क जयशा है। को नहीं छोड़ेंगे? जय शाह बड़े भाई हैं, मेरे बड़े भैया हैं, क्यों छोड़ूंगा उनको? बीसीसीआई में इतना बढ़िया काम किया, लोगों ने इतनी आलोचना की, लेकिन अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे, मेरे आर्टिकल्स देखेंगे, पोस्ट देखेंगे, मैंने कभी नहीं कहा कि जय शाह गलत कर रहे हैं। किसी व्यक्ति को इसलिए नहीं आपको नीचा दिखाना चाहिए क्योंकि वो कहीं किसी खास परिवार में उसने जन्म लिया। भाई कौन कहाँ पैदा होता है किसी का कंट्रोल नहीं है। लेकिन जय शाह ने जो गवर्न किया, जिस तरीके से विमेन क्रिकेटर्स का इक्वल पे किया, बीसीसीआई को इतने पैसे कमा के दिए, इतना रेवेन्यू डोमेस्टिक में बढ़ाया, इतना काम किया, डोमेस्टिक में लड़कों को इतना पैसा मिलने लगा। और तो इंसेंटिव टेस्ट मैचेस को इतना प्रमोट किया, इंसेंटिव्स का जिक्र किया। तो वही ना, जय शाह की तारीफ के लिए अलग से एक वीडियो बना सकते हैं, जिक्र आया तो इतनी सारी बातें। बिल्कुल वही चीज जो वसीम अकरम कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कभी स्टेबिलिटी रही नहीं है। आकिब जावेद जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हुआ, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी जिक्र किया कि थोड़ी स्टेबिलिटी चाहिए। और ये चीज पहले और भी दिग्गज जो इस पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं, दिग्गज प्लेयर्स, उन्होंने भी ये चीज कही है। शाहिद अफरीदी ये बात कह चुके हैं
कि कुछ टाइम के लिए आपको एक स्टेबिलिटी लानी होगी, आप लगातार चेंज नहीं कर सकते। और आप इन खबरों का जिक्र कर रहे थे कि आकिब जावेद की नौकरी जाने वाली है, इस बीच ये खबरें भी है कि रिजवान की नौकरी भी जाने वाली है। आप याद कीजिए रिजवान को कब ये जिम्मा सौंपा गया था कि वो कप्तानी करेंगे। तो जाहिर सी बात है ऐसे टॉक्सिक माहौल में कोई नहीं जाना चाहेगा जब तक कि आर्थिक रूप से आप मजबूर ना हो। लेकिन भाई अकरम के पास पैसों की कमी थोड़ी ना, लगातार बिल्कुल। काम मिल रहा है। ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं शायद और लगातार कमेंट्री करते हैं। आपको याद होगा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जब सीरीज चल रही थी तो कमेंट्री कर रहे थे वसीम हाँ अकरम बिल्कुल, शायद। बढ़िया पैसे। अगर कमेंट्री नहीं कर रहे तो कहीं गेस्ट, कहीं पैनल में जाके बैठे रहते, अपनी राय देते, तो उनका करियर सही चल रहा है, पैसों की उनको चिंता है नहीं, तो फिर वो इस भसड़ में क्यों आना चाहेंगे भाई, सीधी सी बात है। तो बिल्कुल उनका ये स्टैंड था जो हमने आपको बताया। ये स्टैंड क्यों था, क्या रिएक्शन किस चीज पर दिया, योगराज सिंह के बयान पर दिया था, और इन तमाम रिएक्शन को मिलाकर हमने ये खबर आप तक पहुंचाई। अगर ऐसी खबरें आपको अच्छी लगती हैं तो स्पोर्ट्स टापू को सब्सक्राइब करिएगा। गरिमा जी बस इतना ही, शुक्रिया। थैंक यू।